Hello dear learners, welcome back to Vitsiksha. Today's current affairs is brought to you by Vitsiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 30th of 30th of October and all the important articles are here as follows. पहला है cashless treatment scheme launched for state government employees. ठीक है, तो state government employees हैं उनके लिए cashless treatment जो है ये launch किया गया है, ये important है. Second है state cabinet approves 2205 crore फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट फंडेड बाय एडीबी. ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो फंड कर रहा है हमारे फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट को. इट विल बी अराउंड 2205 crore एंड यूएस इज डूइंग अ ट्रेड डील विद इंडिया सेज ट्रम्प. तो डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कुछ यहाँ पे बोला है, तो ये हम देख लेंगे. सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. पहला आर्टिकल है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लॉन्च्ड फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, Chief Minister Himanta Biswa Sharma launched cashless treatment facilities under आयुष्मान अखोम मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना. ये है, ठीक है, तो हमारा जन आरोग्य योजना है वो है लोक सेवक जन आरोग्य योजना. दिस इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. ठीक है, लोक सेवक जन आरोग्य योजना. ठीक है, इसमें क्या है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स है एंड डिपेंडेंट्स को मेडिकल केयर मिलेगा विदाउट पेइंग अपफ्रंट. ठीक है, डायरेक्टली बिना पे के, जैसे कि आयुष्मान भारत का है वो सेम ही है, पर लोक सेवा के जो है, जो लोक सेवा के दैट इज स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उन लोगों के लिए ये स्कीम लाया गया है. ठीक है, with this beneficiaries can avail cashless medical services in empaneled hospitals. याद रखिएगा, empaneled hospitals होना होगा within Assam and leading corporate hospitals across India. The Chief Minister also distributed health cards under the scheme and unveiled digital newsletter, noting that health card will serve as a gateway for both cashless treatment and reimbursement benefit. तो जो हेल्थ कार्ड है ये कैशलेस ट्रीटमेंट और रीइंबर्समेंट बेनिफिट दोनों के लिए ही यूज किया जाएगा. ठीक है, Sharma said that Mukhyamantri Lok Seva Arogya Yojana launched on October 2nd, 2023 was aimed at ending the lengthy and inconvenient reimbursement process. जैसे आपने पहले ट्रीटमेंट करवा लिया, अब क्या है, आप अब क्या है, बोलते हैं कि जैसे मेरा 2 लाख रुपए का आया कुछ, ठीक है, बिल लेते हैं, तो 2 लाख रुपए अब सरकार आपको रीइम्बर्स करेगी, लेकिन उसके लिए इतना लंबा प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये काफी अच्छा लगा मुझे, मतलब ये स्कीम अच्छा स्कीम है बहुत ज्यादा. गवर्नमेंट ने बोला कि आप हमारे एक काम करिए, आप इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाइए. ठीक है, कोई भी एक, जैसे कोई भी एक हॉस्पिटल है वो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, आपको जो ट्रीटमेंट लेना है अंडर 5 लाख रुपीज, ठीक है, अंडर ₹5 लाख आप जाके ट्रीटमेंट करवा लीजिए, कैशलेस ट्रीटमेंट करवा लीजिए, गवर्नमेंट इस हॉस्पिटल को पैसे दे देगी. ठीक है, तो आपने भी अपना ट्रीटमेंट कैशलेस करवा लिया और गवर्नमेंट को भी आपको पैसे देने नहीं पड़े, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन. गवर्नमेंट ने इस हॉस्पिटल को, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल को पैसे दिए. So this was the actual actual how do we say, the actual modus operandi, or not modus operandi, but the actual working of Mukhyamantri Lok Sabha Arogya Yojana. To ensure smooth transition of old reimbursement system that will continue alongside with the new one. So far 2.23 lakh employees and 6,000 pensioners have registered with registration open anytime. Reimbursement is made as per CGHS, which is state government revised line, in line with central updates to ensure parity in health benefits. In its first phase, the cashless facility was available in all government medical college hospitals and selected private hospitals in. ठीक है, तो पहले तो ये सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है, हॉस्पिटल्स में थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे और कुछ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी थे, पर अब वो इम्पैनल्ड और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का संख्या भी इंक्रीज हो रहा है. क्लियर हुआ, समझ में आया. सेकंड है, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, रोई रोई बिनाले, जो अनफॉर्चुनेटली जुबिन गर्ग जी का जो है, दिस इज द लास्ट मूवी वेयर ही एक्टेड, although one of his going to be one of his best movie. स्टेट जीएसटी रहेगा ना इसमें, इट विल गो टू कलागुरु फाउंडेशन. ये उनका फाउंडेशन है कलागुरु फाउंडेशन, उसमें जाएगा. एंड साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ने ये तो डिसाइड किया ही, लेकिन साथ ही जो स्टेट कैबिनेट ने 2205 करोड़ का जो है फ्लड कंट्रोल के लिए प्रोजेक्ट भी फंड किया है. ठीक है,
तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल आया है, कल का जो कैबिनेट मीटिंग था उसका एक्सर्प्ट आप समझ सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। Chief Minister Hemanta Biswa Sharma announced that the state share of GST from Zubin Garg's upcoming film Roy Roy Binale will be donated to Kalaguru Artiste Foundation, set up by late singer to help artists, flood victims, poor students. The film will release on October 31st. ठीक है, तो ये जो फिल्म है ये ऑब्वियसली ये फिल्म जो है इट इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल फॉर द स्टेट, ठीक है, पूरे स्टेट के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल। I think it can be one of the highest grossing films, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है कि जो भी इसमें जो स्टेट शेयर है जीएसटी का वो चला जाएगा आपके कलागुरु जो आर्टिस्ट फाउंडेशन, इट वाज द फाउंडेशन which was launched by जुबिन गार्ग himself। तो उन्होंने ही जो है ये फाउंडेशन को बनाया था। इसमें फ्लड विक्टिम्स है, फिर साथ में जो आर्टिस्ट है, ठीक है, उनको ये वहां पे जाके वो रह सकते थे, जो पुअर स्टूडेंट्स है वो जाके पढ़ाई कर सकते थे। इतना बड़ा और वाइब्रेंट ये फाउंडेशन था, ठीक है। तो वो जो स्टेट शेयर है जीएसटी का वो चला जाएगा आपके इसी फाउंडेशन के पास, ठीक है। साथ ही और ये तो अनाउंस हुआ ही, और इसके साथ साथ ही आपके स्टेट कैबिनेट मीटिंग में कल बहुत सारे डिसीजन लिए गए, जैसे 2205 करोड़ का जो फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएगा, which includes 76 kilometers of erosion control, 33 kilometers of embankment construction and 17 किलोमीटर का प्रो सिल्टेशन वर्क होगा। ये सब काम जो है इरोजन कंट्रोल का काम, एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन, आप लोगों ने देखा होगा नदी के पास जो इस तरीके का कुछ ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो पानी को यहाँ आने नहीं देते, ठीक है, तो वो एम्बैंकमेंट होते हैं। इरोजन कंट्रोल के मेजर्स है, जैसे पेड़ लगाने से इरोजन कम होता है। एंड प्रो सिल्टेशन मतलब जैसे ये नदी है, ठीक है, नदी क्या करती है, बहुत सारा मिट्टी लाती है। ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द मोस्ट सिल्टेड रिवर्स, ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो वो क्या करती है, बहुत सारा मिट्टी जो है सेडिमेंट्स इस तरीके से लाती है, ठीक है। तो ये सिल्ट होने के कारण क्या होता है, कभी कभी रिवर जो है वो उसका हाइट जो है वो इंक्रीज होके, जैसे पहले ये शायद इतना होगा, ठीक है, लेकिन सिल्ट हो के वो क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया रिवर, ठीक है। अब रिवर क्या है, इतना बड़ा हो गया तो ये आसपास वाले जगह में पानी पहुंचाएगा, तो इसको हमें डिसेल्ट या ड्रेजिंग जो है करते रहना होगा। तो डिसेल्ट करने के लिए क्या है, ये जगह से मिट्टी हटा देंगे, ये जगह से मिट्टी हटा देंगे, अगेन रिवर का फ्लो जो है वो अनइंटरप्टेड फ्लो है वो होने लगेगा, ठीक है। तो ये भी स्कीम जो है अनाउंस किया गया है। और उसके साथ साथ और क्या अनाउंसमेंट है, जैसे कि मोरन एंड मोटॉक जो कम्युनिटी है उनको 50 बीघास ऑफ लैंड दिया जाएगा अंडर वसुंधरा स्कीम। एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी रिकॉन्स्टिट्यूट कमीशन जो है रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा इन रिड्यूसिंग वीडीपी एज लिमिट फ्रॉम 50 to 40, अप्रूविंग 249 करोड़ फॉर लचित मेमोरियल इन जोरहाट। साथ ही जो डिप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव है बीटीआर रीजन के, उनको कैबिनेट स्टेटस दिया जाएगा। एंड वाई ईएम्स विल एंजॉय स्टेट मिनिस्टर स्टेटस, जो एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर्स है, ठीक है, तो उनको स्टेट मिनिस्टर का स्टेटस दिया जाएगा। फाइनेंशियल ग्रांट्स दिए जाएंगे 25,000 को 2000 मतलब 2068 जो राग कमिटी है, जो राग होता है, जो परफॉर्मेंस होता है इस महीने में, जो राग कमिटी है वो उनको 25,000 रुपीज हर एक कमेटी को दिया जाएगा, और 67 माजुली के कमेटी को 50,000 रुपीज पर, मतलब 50,000 एक कमेटी को दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे 67 कमिटीज को, हर कमेटी को 50,000 दिया जाएगा, और ये जो 2068 राग कमेटी है उनको 25,000 रुपए दिया जाएगा, ठीक है। द कैबिनेट डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ डॉक्टर भूपेन हजारिका डेथ एनिवर्सरी ऑन November 5 एंड सीएम अवॉर्डेड रुपीज 50,000 टू ईच प्लेयर्स ऑफ द बेथुची एचएस सुब्रतो कप विनिंग टीम, ठीक है। सबको जो है यहाँ पर पैसे भी दिए जाएंगे। तो दीज आर दी मेजर अनाउंसमेंट जो कल किए गए। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लास्ट इज यूएस इज डूइंग अ ट्रेड डील विद इंडिया सेज ट्रम्प, ठीक है। तो एपेक जो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट जो है ये साउथ कोरिया में हो रहा है, वहां पर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो गए हैं एंड ही हैज सेड समथिंग टू वार्न द अदर, ठीक है। So US President Donald Trump on Wednesday said Washington is doing a trade deal with India, emphasized that he has great relationship with Prime Minister Modi as both sides continues negotiation on a proposed pact, ठीक है। जो भी पैक्ट प्रपोज किया गया है उनमें उन लोगों ने नेगोशिएशन कर रहे हैं,
If you look at Indian and Pakistan, I am doing a trade deal with India and I have a great respect and love for, as you know, for Prime Minister Modi. We have a great relationship. Trump said at APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, CEO at Gwangju, साउथ कोरिया में ये जो मीटिंग है ये हो रहा है, ठीक है. Prime Minister is the nicest looking guy. He is tough as hell. How do we, how can Mr. Trump not say these things? So, but he said this. He's a tough nut to crack. Okay, he landed in South Korea on Wednesday morning from Japan as a part of a three-nation tour of Asia. Mr. Trump, who did not elaborate on trade talks, reiterated that he was the one who resolved. He used trade. All right, उन्होंने trade use किया to resolve the war between India and Pakistan in May. हम लोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. एपेक जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में एक रीजनल फोरम के रूप में. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एक चीज देखिएगा. 1989 में इसको बनाया गया. इसका एक मेंबर रशिया भी, ठीक है, इसका एक मेंबर रशिया भी है. ये काफी इंपॉर्टेंट है. इसका एक मेंबर चाइना भी है, ठीक है. सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बैलेंस्ड. तो एशिया पैसिफिक वाला रीजन है, मतलब ये आपका रशिया यहाँ हो गया, यहाँ नीचे चाइना हो गया, ठीक है. मैं थोड़ा सा, यहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ नीचे साउथ अमेरिका है. तो ये सारे देश जो है ये एशिया पैसिफिक को बनाते हैं, ठीक है. जहाँ पे रिंग ऑफ फायर वाला जो रीजन है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो वही रीजन के कंट्रीज है, ठीक है. इसमें देखिए 21 मेंबर कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया है, नीचे ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिले, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रशिया भी इसका मेंबर है, सिंगापुर है, ताइवान है, थाईलैंड है, यूएस है और वियतनाम है. यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया वन ऑफ दी एसोसिएट पार्टनर्स है, ठीक है, एपेक में, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन. का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में है. और पॉलिसी डायलॉग बनाते हैं, वर्किंग कैपेसिटी बिल्डिंग इकोनॉमिक्स का. तो ब्ला ब्ला ब्ला, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है. इनका काम क्या है? वही सेम काम जो हर एक ग्रुपिंग का होता है, वो वैसा ही सेम काम होता है, ठीक है. सो उसका जो मीटिंग है उसमें अभी गए थे मिस्टर ट्रम्प एंड यस. ये प्लीज याद रखिएगा क्योंकि ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में. इंडिया एपेक का मेंबर नहीं है, ठीक है, एपेक का मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना. क्लियर? Alright, with this we have come to end of today's session. If you have liked the session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.